हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी का। तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब ये होता है कि किसी का बर्थ हुआ और बर्थ होने के बाद एक नेचुरल डेथ आ गया। इस पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन बोलेंगे। मतलब बर्थ हुआ और नेचुरल डेथ हुआ, ये नहीं कि बीच में कुछ एक्सीडेंट हुआ और वो ऑर्गेनिज्म टेम हो गया, मतलब मर गया, तो उसको लाइफ स्पैन बोलेंगे। मतलब बर्थ से एक नेचुरल डेथ आएगा ऑर्गेनिज्म का, मतलब ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ नेचुरल डेथ से। ये नहीं कि कुछ हुआ मर गया बीच में और उसको हम लाइफ स्पैन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बर्थ हुआ फिर नेचुरल डेथ हुआ, इस पीरियड को हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। समझ में आ गया? दूसरा देखेंगे, जो लाइफ स्पैन है वो किसी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। साइज पे डिपेंड नहीं करता है या कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। साइज पे डिपेंड नहीं करता है मतलब जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्रो या पैरट। क्रो जो है 15 ईयर्स जीता है, 15 ईयर्स, और पैरट जो है 140 ईयर्स जीता है। तो हम देख रहे हैं कि क्रो का भी साइज इक्वल है पैरट के, पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि 15 ईयर्स क्रो जी रहा है और पैरट 140 ईयर्स, मतलब साइज दोनों का इक्वल है, पर दोनों के लाइफ स्पैन में कितना वेरिएशन है। तो हम देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि अगर ऐसे देखते हैं कि मैंगो 200 साल जीता है, या पीपल 2500 साल जीता है, या बनियान ट्री 500 साल जीता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, पर कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कितने बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। पर इनमें देखिए कि कितना बड़ा साइज है, बट हर एक का बड़ा साइज है, कॉम्प्लेक्स है, पर हर एक के लाइफ स्पैन में कितना वेरिएशन है। कोई 200 साल जी रहा है मैंगो, पीपल देखिए 2500 साल जी रहा है, बनियान ट्री 500 साल जी रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि साइज पे और कॉम्प्लेक्सिटी पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है। एवरी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है मतलब क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म मर सकता है, हर ऑर्गेनिज्म मर सकता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका नेचुरल डेथ नहीं आता है। नेचुरल डेथ नहीं आता है मतलब क्या बोल रहे हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका नेचुरल डेथ नहीं आता है ना, तो हर ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका नेचुरल डेथ नहीं आता है? तो एग्जांपल में ले लीजिए अमीबा। अमीबा जो है इसका नेचुरल डेथ नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये मर नहीं सकता, ये मर सकता है, पर इसका नेचुरल डेथ क्यों नहीं आता है? तो अमीबा, मान लीजिए ये अमीबा है। अमीबा अब क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने न्यूक्लियस को पहले डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्रायोकाइनेसिस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद अमीबा अपने सेल को डिवाइड कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। मतलब जो सेल डिवाइड कर जाएगा 2 में, 2 छोटे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमीबा बड़ा था, फिर वो अपने 2 छोटे छोटे में डिवाइड कर गया, तो इसमें नेचुरल डेथ आ ही नहीं सकता है। पर क्या है कि पर इसमें ये मर सकते हैं। अब क्यों मर सकते हैं? इसके सेल को आप बस्ट कर दीजिए, ऑब्वियसली अमीबा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हम समझ गए कि हर एक ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है, हर ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका नेचुरल डेथ नहीं आता है। ठीक, अब देखेंगे कि लाइफ स्पैन 4 पीरियड में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू
4 पीरियड। ठीक, जो सबसे पहले बर्थ हुआ, हम जानते हैं बर्थ हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवेरी हो गया, इसका फंक्शनल होना। प्यूबर्टी का मतलब, प्यूबर्टी ऐसा टाइम है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शन हो जाते हैं, मतलब टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लगेगा और ओवेरी एक को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो बर्थ से प्यूबर्टी तक ये जो पीरियड है पहला, इस पीरियड को हम बोलेंगे जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब ये होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपने सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप कर रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरा, प्यूबर्टी के बाद जो पीरियड आती है उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि इस पीरियड में सेक्सुअल ऑर्गन जो है डेवलप हो चुका है और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है। फिर मैच्योरिटी के बाद आती है एजिंग। एजिंग है सेंसस। एजिंग का मतलब क्या होता है कि सेल्यूलर एफिशिएंसी, मतलब सेल की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगी है। और सेंसस का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के ये जो पार्ट होता है इसको हम टेलोमर बोलते हैं। तो ये टेलोमेरिक सीक्वेंस धीरे धीरे रिड्यूस होना, मतलब ये टेलोमेरिक सीक्वेंस धीरे धीरे छोटी होते जाती है। इट लीड्स टू एजिंग, मतलब सेंसस का मतलब क्या है, टेलोमेरिक सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूसेस एंड व्हिच लीड्स टू एजिंग। समझ में आ गया बात? तो सेंसस जो है, सेंसस के बाद क्या हो जाता है, डेथ, मतलब ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो पहला जुवेनाइल में क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कर रहा था। दूसरा मैच्योरिटी, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कर गया है, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा एजिंग एंड सेंसस। एजिंग का मतलब क्या है, सेल्यूलर एफिशिएंसी, किसी ऑर्गेनिज्म का रिड्यूस होना, सेल की पावर रिड्यूस होना। और सेंसस का मतलब क्या है, टेलोमेरिक सीक्वेंस का रिड्यूस होना। टेलोमेरिक सीक्वेंस नीचे घटते जाएंगे और विच लीड्स टू एजिंग, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चौथा डेथ। तो ये 4 पीरियड है लाइफ स्पैन का। अब देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्पैन है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जैसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में, तो देखेंगे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन अलग अलग है, मतलब ऑब्वियसली सब ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग होता है। तो जैसे कि मेफ्लाई, ये 1 दिन जीता है, 1 डे। फिर कैकीडा, ये भी 1 दिन जीता है, 1 डे। फिर बटरफ्लाई, ये 1 से 2 वीक तक जीते हैं। फिर देखेंगे राइस, फ्रूट फ्लाई, 1 मंथ। फिर राइस प्लांट 4 वीक, वीट प्लांट 5 वीक, रैट 4 years, फिर रोज 10 years, फिर रैबिट 13 years, फिर क्रो 15 years, फिर काऊ 25 years, फिर बनाना ट्री 25 years, फिर डॉग 25 years,
फिर और क्या हो सकता है? मंकी 26 years, कैट 35 years, फिर whale 37 years। इसमें रोज प्लांट, क्रो, डॉग, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये आ चुका है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग और क्रो का, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ क्रो। ये दो क्वेश्चन नीट पे आ चुका है। और भी लाइफ स्पैन जो है हॉर्स हो गया, हॉर्स 40 years, फिर क्रोकोडाइल 60 years, फिर एलिफेंट 75 years, फिर ईगल 90 years, मैन 100 years, tortoise 100 से 150 years, फिर सेक्वा 3000 से 4000 साल, जिसको हम लोग रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। और लैरिया ट्राइडेंटेटा, ये 11,300 साल। ये फाउंड हुआ है साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया में। तो इसमें से ये और ये दो क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में। चलो, थैंक यू।